हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी प्यारे साथी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। प्यारे साथी, ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रहा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सांख्यिकी। चैप्टर है 15 सांख्यिकी। इसमें कुछ नियम हैं जिसको हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, माध्यिका क्या होती है। इसमें निकालना होता है माध्यिका को। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। सबसे पहले हमें माध्यिका निकालने के लिए ध्यान रखना होगा, या तो पदों को अवरोही क्रम में लिखा जाए या फिर आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही और अवरोही क्रम को सभी बच्चे जानते होंगे। देखिएगा, देखते हैं। यदि आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो माध्यिका के पहले के पदों का मान माध्यिका से या तो अधिक होंगे या फिर कम होंगे। तो सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि माध्यिका निकालने के लिए पदों को या तो अवरोही क्रम में लिखना होगा या फिर आरोही क्रम में लिखना होगा। इतना समझ आ गया। अब क्या करना होता है, देखिएगा, फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला को दिखा देता हूं जिससे हमको सवाल को हल करना होगा। देखिएगा, आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यिका के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 वे पद का मान। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, केवल ये एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन को कराऊंगा, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यदि आंकड़ों की संख्या n का मान यदि सम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ये देख लिया है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी हुई है, 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो अंक हैं कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसने बोला है 7 अध्यापक, तो 7 है। 7 क्या होता है, विषम होता है। देखिएगा फॉर्मूला आप कैसे लगाते हैं। देखिएगा, मैंने जितना भी फॉर्मूला 2 फॉर्मूला बताए हैं माध्यिका के, दोनों फॉर्मूलों को मैंने लिख लिया है। आंकड़ों की संख्या n यदि विषम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। ये जो बटे है ये पूरे के बटे है, यहाँ से लेकर के यहाँ दोनों संख्याओं के बटे है। आइए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 7 अध्यापक हैं, उनकी आयु दे रखी है वर्षों में। क्या है देखिएगा, 25 वर्ष, 57 वर्ष। देखिएगा, मैंने प्रश्न को लिख लिया है। ये अध्यापकों की आयु वर्षों में दी हुई है, 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। ये 7 अध्यापक हैं जिनकी आयु वर्षों में है। इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, मैं लिखे देता हूँ। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, जिसका क्रम बढ़ता हुआ है उसको कहेंगे आरोही क्रम। तो इसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या से लेना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 23। देखिएगा ये 23 है, तो मैंने 23 लिख लिया है। उसके बाद 25 है, 25 को लिखा। उससे फिर बड़ी कौन सी है, देखिएगा, 23 हो गया, 25 हो गया। उसके बाद 30 लिखा। उसके बाद 32 है तो 32 लिखा। उसके बाद देखते हैं 32 के बाद क्या है, 32 के बाद 42 है, 42 के बाद 47 है और 47 के बाद 57। देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो संख्या जो हमारी हैं, कितने अध्यापक हैं, 7। संख्या n बराबर
7। ये क्या है? विषम है। क्या है? 7 विषम है। देखिएगा विषम के लिए फॉर्मूला क्या है, एक बार देखिएगा। आंकड़ों की संख्या n विषम है तो माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? माध्यिका हमको निकालना है तो माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद। मैं थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर करता हूँ, देख लिया, फॉर्मूला हमने लिख लिया है जिससे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा माध्यिका निकालना है तो n का मान कितना है? 7। तो n की जगह मैंने 7 रखा प्लस 1/2। यहाँ लिखना है वां पद। क्या? वां पद। 7 और 1 8 हो गया। कितना हो गया? 8। 8/2 वां पद, ये तो लिखना ही है। तो 2 से भाग देंगे 8 में तो क्या बार कट गया? 4 बार, तो लिखेंगे 4वां पद। क्या हो जाएगा? 4वां पद। अब हमको देखना है 4वां पद कौन सा है। देखिएगा 4वां पद, तो अब क्वेश्चन को नहीं देखना, जो हमने आरोही क्रम में लिखा है उसको देखना है। देखा चौथा पद कौन सा आगे पड़ेगा? देखिएगा मैं कलर पेन लेता हूँ। 1 2 3 4। जो 4वां पद है वो कितना है? 32। कितना हो गया? 32। तो माध्यिका हमारी कितनी आई है? हम लिख सकते हैं बेटा माध्यिका बराबर 32 वर्ष। कितना हो गया? 32 वर्ष। देखिएगा सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है? किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम रहेगा। यदि पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। इस प्रश्न से सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? जो 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में है उसको हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। देखिएगा 8 बालिकाओं की ऊंचाई दे रखी है, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में हमने अभी आपको क्या बताया? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। इसको लिखा मैंने आरोही क्रम। आरोही क्रम में हमको लिखना होगा। लिखेंगे सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है? 133। सबसे छोटी संख्या 133। उसके बाद चेक करेंगे। देखिएगा 133 के बाद 135 है, 135 लिखेंगे। 135 के बाद कितना है? देखिएगा 137 है, 137 लिखेंगे। 137 के बाद 150, 148, 138, 138 हो गया। 138 के बाद कितना है? देखिए 138 के बाद हो जाएगा जी 140। 140 के बाद 142 हो जाएगा। और 142 के बाद कितना हो गया? 142 के बाद 135 भी हो गया। तो 142 के बाद 148 हो जाएगा। और 148 के बाद कितना बचा हुआ है? 150। देखते हैं कितनी संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्याएं हो चुकी हैं। तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। संख्या बराबर 8 सम। क्लियर हो गया इतना? देखिएगा क्वेश्चन को हटाता हूँ मैं। तो सम के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है। देखो फॉर्मूला ये रहा कि यदि संख्या सम है तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। तो माध्यिका निकालेंगे। देखिएगा चलते हैं। तो माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद पूरे के बटे आएगा 2। इतना समझ आ गया? अब क्या करना है? n का मान कितना है? 8। तो n की जगह 8 रखेंगे, 2 वां पद लिखेंगे प्लस 8 रखेंगे, 8/2 + 1 वां पद पूरे के बटे हो जाएगा बच्चों 2। अब देखते हैं
जब इसमें भाग देंगे 2 का 8 में तो कितना हो गया 4वां पद, तो यहाँ हो जाएगा 4वां पद प्लस, अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया 4 और 1 5, तो इधर हो जाएगा 5वां पद। पूरे के बटे कितना हो गया 2। अब क्या करना है देखो, 4वां पद कितना है 1 2 3 4, कितना हो गया 138, हम लिखेंगे 138 प्लस 5वां पद क्या है, देखिएगा मैं रेड पेन से करता हूँ, 1 2 3 4, चौथा पद हो गया 138 और 5वां पद यदि दे रखा है तो 5वां पद हो गया 140, तो दोनों हो गया 140, तो 140 बटे 2। अब क्या होगा 138 और 140 कितना होता है 278, जोड़ने के बाद कितना आया 278। जब इसमें हम 278 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 139 सेंटीमीटर। जो माध्यिका निकल के आएगी हमारी, हम इसको लिख देंगे माध्यिका बराबर 139 सेंटीमीटर। क्या है इसकी ऊंचाई 139 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी के से माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद दे रखा है और बारंबारता है। पद कितना है 3 4 6 8 12, तो 3 की बारंबारता कितनी है 2, 4 की कितना है 5, 6 की 4 है, 8 की बारंबारता 5 है, 12 की बारंबारता 3 है। इससे हमें माध्यिका ज्ञात करनी होगी। आइए देखते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखिएगा हमने सबसे पहले प्रश्न को लिख लिया है आपके सामने। देखिएगा पद है, बारंबारता है और हमने एक कॉलम और बनाया है जो संचयी बारंबारता का कॉलम है। तो संचयी बारंबारता भी बनाना जरूरी है। इसके लिए ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा संचयी बारंबारता अवश्य बनती है। तो संचयी बारंबारता कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बारंबारता का पद कितना है पहला 2, तो हम 2 पद लिखेंगे। कितना हो गया 2। उसके बाद जो 5 है इसको जोड़ेंगे, तो इस वाले 2 में क्या जोड़ेंगे हम बताओ 5, तो कितना हो गया 7। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर करता हूँ, ये 7 हो गया। अब 7 को इधर लाते हैं और अब आएगा 4, जो 7 में 4 को जोड़ते हैं तो 7 4 11 है। 11 को फिर इधर लाएंगे प्लस 5 करेंगे, कितना हो गया 16। 16 इधर लाएंगे प्लस 3 करेंगे, 16 और 3 19, क्या हो गया 19। जो इसका योग आया है निकल के, मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, योग जो निकल के आया है उसको हम क्या लिखेंगे, योग बराबर इस वाले पद को हम जोड़ेंगे। ये वाला जो पद है देखिएगा, मैं इसको इसके ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। जो योग आया निकल के इसको जोड़ेंगे तो 19 आएगा। देखो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 5 16 और 3 19। जो हमारा योग निकल के आया है कितना आया है 19। इतना क्लियर हो गया। तो 19 से हम क्या पहचान करेंगे, तो इसको हम n बराबर लिख सकते हैं, n बराबर 19, सॉरी 19 लिखेंगे, ये हो गया 19। इस जो लास्ट वाला पद होता है वही हमारा n का मान होता है। देखिएगा 16 3 19, ये हमारा n का मान होता है। तो n बराबर 19। 19 क्या है विषम पद है। अच्छा विषम पद है, तो विषम पद के लिए हमने कौन सा मान बताया था, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए हमने बताया था, देखिएगा माध्यिका निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था n + 1/2 वां पद, यही तो फॉर्मूला बताया था। तो देखिएगा n का मान कितना है 19 + 1/2 वां पद लिखेंगे। और बच्चों 19 और 1 कितना हो गया 20। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, देखिएगा 20, तो 20/2 वां पद। अब 2 का भाग 20 में जाएगा तो 10 हो गया, तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा मैंने आगे लिखा है 10वां पद, 10वां पद। अब इसको देखना होगा जो 10वां पद निकल के आया है वो क्या होगा। देखिएगा अब सारणी पे चलते हैं। सारणी जो हमने संचयी बारंबारता बनाई थी उसको चेक करते हैं। देखिएगा
10वां पद क्या 2 वाले पद में आएगा? नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा है, 7 से भी ज़्यादा है, 2 और 7 के बीच में नहीं आएगा, तो 2 से 7 पे आए, इससे ज़्यादा है 10, तो 7 से तो ज़्यादा है, 11 से कम है, तो 7 से ज़्यादा वाला जो कॉलम है कितना है? 11। कितना है? 11। तो हम इस वाले पद की गिनती करेंगे। किस वाले पद की? जो 7 से ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है 11, तो तीसरे कॉलम में आएगा। जो तीसरे कॉलम में आएगा तो हम लिख सकते हैं कि जो 10वां पद है, देखिएगा 10वां पद कितना निकल के आया, मैं इसको रेड पेन से गोल करता हूँ। देखिएगा, जो इधर लिख देता हूँ मैं, देखिएगा संचयी बारंबारता वाला पद है 11, 10 7 से 10 है हमारा, 10 कौन से पद में आएगा? तीसरे कॉलम में आएगा, तो मैंने इसको क्या है रेड से खींच दिया क्योंकि ये तीसरा कॉलम में आएगा। तो तीसरे कॉलम में चलते हैं पद वाले में, तो तीसरा है पद वाला ये, तो हमारा जो ये है 6 12 पद जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 10वां पद क्या है? 11। जो 11 है, तो 11 वाले में देखते हैं तीसरा कॉलम क्या है, तो 10वां जो पद निकल के आएगा वो माध्यिका, जो माध्यिका निकालेंगे हम, माध्यिका हमारी निकल के आ जाएगी 6। कितना आ जाएगी माध्यिका? ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। जूतों की नाप 4 5 6 7 8 नंबर में है, शिक्षार्थियों की संख्या 6 5 8 15 6। इसमें हमको माध्यिका ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा जिससे हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देख लेते हैं। देखिएगा, हमने प्रश्न को लिख लिया है, इसमें हम एक कॉलम और बनाएंगे जो होगा संचयी बारंबारता। हम लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। क्लियर हो गया? देखिएगा, संचयी बारंबारता कॉलम बनाते हैं हम। देखिएगा, थोड़ा पेन यूज करते हैं दूसरा वाला। सबसे पहले शिक्षार्थियों की संख्या कितना है? देखते हैं। सबसे पहले 6 में ये कितना है? 5, तो 6 + 5। मैंने इसलिए ये खींच दिया है ताकि आपको पता चले इसकी सामने वाली संख्या ये है। 6 और 5 11। अब 11 में हमको कितना जोड़ना है? 8, तो क्या हो गया? 19, और 19 फिर लिखेंगे और इसके साथ 15 को लिखेंगे। 15 और 19 कितना होता है? 34। कितना होता है? 34। और इसके बाद लिखेंगे 34 + 6, ये हो जाएगा 40। तो हमने क्या बताया था सबसे पहले? ये वाली जो कॉलम होता है इसमें योग लिखा जाता है, उससे आगे वाला जो होता है n का मान लिखा जाएगा। टोटल कितना हो गया? 40। तो ये पता चल गया हमें। जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 11 8 19, 19 और 15 34, 34 और 6 40। तो पद कितना निकल के आया हमारा? विषम। सॉरी, पद क्या निकल के आया? सम। हम लिखेंगे संख्या n = 40। ये क्या है? सम पद है। कौन सा पद है? सम। तो सम पद के लिए फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका वाला। माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ब्रैकेट में लिखना है इसको, बटे 2। क्लियर हो गया इतना? देखते हैं n का मान कितना है? 40, तो 40/2 वां पद प्लस 40/2 + 1 वां पद। तो 2 से भाग देंगे 40 में तो कितना हो जाएगा? 20। तो हम लिखेंगे 20वां पद प्लस, ऐसे ही इसमें भाग देंगे, पूरे बटे के 2 आएगा, पूरे बटे 2 आएगा। 40, 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 हो गया। 20 और 1 21, 21वां पद बटे 2 हो गया 2। अब क्या करना है? 20वां पद कौन सा है? देखिएगा, 20वां पद कहाँ आके पड़ेगा? 6 वाले में भी नहीं आएगा, 11 से ज़्यादा है, 19 से भी ज़्यादा है,
19 से कम वाला 11 और 19 के बीच वाला पद इसमें आएगा, तो 19 ये है 20वां पद, तो ये जाएगा 34 वाले पद में। तो 19 से ज़्यादा है 20, तो ऊपर वाले पद में जाएगा। तो कितना हो गया 34, कितना हो गया 34। 34 वाले पद को देखते हैं तो कितना है 7, कितनी है 7। तो हम लिखेंगे 7 प्लस 21वां पद क्या है, इसमें ही आएगा, तो 21वें पद में क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, 7/2 वां पद। अब क्या करेंगे, 7 और 7 कितना हो गया 14। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, देखिएगा 14, 14/2, तो जो 2 का भाग 14 में दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो हम जो लिखेंगे माध्यिका, जो हमारी माध्यिका निकल के आई है कितना आई है 7। इसमें लिख सकते हैं, नंबर की बात किया है इसने, तो हम लिख सकते हैं माध्यिका कितने नंबर की है नंबर में, तो 7 नंबर। क्लियर हो गया इतना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पर एक कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।